न जायते म्रियते व कदाचिन्न्यायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर के लक्षणों के बारे में तो तुम सब जानते हो। हे अर्जुन, शरीर के सुख दुख को भी तुम पहचानते हो, परंतु ये आत्मा जिससे मैं तुम्हारा परिचय करवा रहा हूं, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, इस आत्मा का न कभी जन्म होता है शरीर की भांति, न ये आत्मा कभी हमें दिखाई देती है जैसे शरीर अस्तित्व में आता है और तुम भूलवश इस शरीर को अपना स्वामी मान लेते हो कि ये शरीर मेरा है तो मैं ही इसका स्वामी हूं। तो ये जो सत्ता का अनुभव होता है तुम्हें, कोई चीज जब किसी को लगता है कि ये मेरी है तो उसके प्रति एक स्वामित्व का भाव आ जाता है। तो शरीर के प्रति हमारा एक स्वामित्व का भाव यह सोचकर जागृत हो जाता है कि ये शरीर मेरा है और मैं ही इसका स्वामी हूं, जबकि न तो शरीर स्वयं हमने जन्म दिया, न स्वयं मृत्यु आएगी, शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं, और ये सब इसी प्रकार से चलता रहेगा और अंततः मृत्यु को शरीर प्राप्त हो जाता है। तो शरीर के विपरीत सारी बातें आत्मा में है। आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु होती है, न जायते म्रियते कदाचिन्न्यायम्, कभी भी न तो जन्म हुआ न कभी मृत्यु होगी। भूत्वा भविता व न भूया, न तो कभी भूतकाल में इसका जन्म हुआ था, न कभी भविष्य में दोबारा इसका जन्म होगा, और न वर्तमान में ही जन्म हुआ है। तो जिसका जन्म नहीं उसकी कभी मृत्यु भी नहीं। अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो, ये आत्मा कितनी पुरानी है? श्री कृष्ण कहते हैं ये उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी यह सृष्टि है। तो सृष्टि के साथ, बल्कि सृष्टि से भी पहले की सनातन काल से। तो सनातन काल कौन सा काल होता है? वह काल जिसकी गणना ही न की जा सके। तो ये उतनी पुरानी है आत्मा। तो पुरानी होने पर क्या, जैसे शरीर पुराना हो जाए तो शरीर पुराना होने के बाद फिर उसमें परिवर्तन दिखते हैं, तो शरीर का क्षय होता है, व्याधियां आती हैं, तो उसमें तरह तरह के विकार आते हैं शरीर में। तो इस प्रकार क्या आत्मा पुरानी हो जाने पर आत्मा में भी कोई विकार आते हैं? तो उसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पुरानी भी अनंत काल से, सनातन काल से है, लेकिन आज भी ये उतनी ही नहीं है जितनी ये तब थी, क्योंकि इसका कभी कोई किसी प्रकार का भी क्षय नहीं होता, व्यय नहीं होता, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए ये पुरानी भी है और ये नई भी है और सदा नई रहेगी भी, क्योंकि इसको न तो कोई मार सकता है और ना यही किसी को मारती है। तो अब इस आत्मा के विषय में इतनी गहराई से क्यों बता रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को? क्योंकि ये जो जन्म जन्मांतरों से स्वयं को शरीर मानने की भूल करने के कारण जो चित्त में संस्कार अंकित हो जाते हैं, जो पूर्व शरीर के साथ ही हमें कारण शरीर के रूप में प्राप्त होते हैं, और वो संस्कार सुख और दुख के अनुभव लेकर, और वो अनुभव कहाँ से प्राप्त हुए? प्रत्येक शरीर में हमें बुद्धि मिली थी और उस बुद्धि ने हमें शरीर
को क्या कष्ट पहुंच रहे हैं या क्या शरीर को सुख मिल रहा है, उस बुद्धि ने वही सारे अनुभव चित्त में एकत्र कर लिए और वही सारा चित्त का जो अनुभवों का पुंज था, जो अनुभव देने का मुख्य स्रोत था, बुद्धि ने एकत्र कर दिए चित्त में। तो अब चित्त में जितने भी वो संस्कार एकत्रित हैं, उनका आधार तो शरीरों को, जो शरीर हमें पहले प्राप्त हुए, उन शरीरों को प्राप्त होने वाले सुख और दुख ही हैं। तो जब तक हम बुद्धि से परे नहीं देखेंगे, क्योंकि बुद्धि का काम है इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सूचना मस्तिष्क को देना, और फिर बुद्धि ने जैसा अनुभव प्राप्त हुआ उस अनुभव को संचित कर लिया। जो वर्तमान समय में अनुभव प्राप्त हो रहा है वह जागृत मन में, और जो पहले प्राप्त हुआ अनुभव है वह चित्त में, अथवा जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, उसके भीतर अंकित है। परंतु चूंकि ये सारे के सारे अनुभव बुद्धि द्वारा ग्रहण किए गए हैं, इसलिए बुद्धि ने तो बहुत भयंकर भूल की, प्रत्येक जन्म में की। और वो भारी भूल क्या थी? स्वयं को मात्र शरीर समझना। तो इसलिए बुद्धि हमें आत्मा तक पहुंचा देगी, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि के अनुभव इंद्रियों की सहायता से प्राप्त होते हैं, और आत्मा, परम चेतना, ईश्वर, वह तो बुद्धि की पकड़ से बाहर है। तो फिर हम आत्मा को किस प्रकार से समझें? तो जितने हमारे चित्त में पड़े हुए संस्कार हैं, उस चित्त की जब तक हम शुद्धि नहीं करेंगे, तब तक हम बुद्धि से परे देख नहीं पाएंगे। बुद्धि से परे देखने के लिए हमें, आप इस प्रकार से समझिए कि जैसे अगर हमें अपना सत्य स्वरूप देखना है, हमें अपना इस शरीर का स्वरूप देखना होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? दर्पण का। दर्पण के सामने यदि हम खड़े होंगे तो हमें अपने शरीर का स्वरूप दिखाई दे जाएगा। परंतु यदि उस दर्पण पर धूल आ जाए तो हम अपने शरीर को, अपने मुख को, अपने हाथों को, अपने हमने क्या पहना है, हम कुछ भी उस दर्पण में ठीक से देख नहीं पाएंगे। इसी प्रकार हमारा सत्य स्वरूप है आत्मा, और उस आत्मा को हम तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक हमने अपने चित्त पर पड़े हुए जन्मों जन्मों के संस्कारों को हटा नहीं दिया है, चित्त शुद्धि नहीं कर ली है। तो चित्त शुद्धि के उपरांत ही हमें वहां तक अपने भीतर पहुंचने में हम सफल हो पाएंगे। असल में हमें वहां पहुंचना नहीं है। जिस प्रकार हम दर्पण में अपनी जो प्रतिबिंब है उस तक पहुंचते नहीं हैं, मात्र नेत्रों के द्वारा हम अपने प्रतिबिंब को देख पाते हैं। तो जब चित्त की शुद्धि हो जाती है तो आत्मा का जो सत्य स्वरूप है वो स्वयं ही हमारे जानने में, हमारे अनुभव में, हमारे उस अनुभव में जो बुद्धि से परे है,
उसमें आ जाता है, क्योंकि वह अनुभव आने की संभावना ही तभी होती है जब चित्त से परे जाकर सोचा जाए, बियॉन्ड माइंड। मन, जागृत मन जो अब है, अवचेतन मन जिस पर जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, और उससे भी भीतर जब हम अपने स्वयं की खोज करते हुए, जब हमारे भीतर ये इच्छा जागृत होती है कि हम अपने सत्य स्वरूप को पहचाने, तो फिर हम उन सारे संस्कारों को भी पहुंचते हुए, हटाते हुए, उनका शुद्धिकरण करते हुए हम उस अवस्था तक पहुंचते हैं कि हमें यह अनुभव में आता है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है अथवा हमारा जो वास्तविक अस्तित्व है वो मात्र शरीर से नहीं है। हम शरीर तक सीमित नहीं हैं, क्योंकि हमारे सारे के सारे अनुभव भी केवल शरीर तक सीमित नहीं है। और इस बात का अनुभव हमें तब होता है जब हम अनुभव की उस गहराई में जाते हैं जहां हमारी आत्मा रूपी चेतना उस परम चेतना के साथ एक हो जाती है, जुड़ जाती है। उसी को हम योग कहते हैं। तो योग की उसी अवस्था में हमें अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हो पाता है। आत्मा इंद्रियातीत है, इंद्रियां बुद्धि को अनुभव देने वाली हैं, परंतु वह अनुभव जो हमें उस परम तत्व से, उस परम चेतना से जोड़कर बुद्धि की सीमाओं को लांघ जाता है, वही हमारे अनुभव में हमारा आत्म स्वरूप, हमारा सत्य स्वरूप स्वयं ही प्रकट हो जाता है। तो जानने वाली भी आत्मा और जिसको जान लिया वो भी आत्मा, क्योंकि उस अनुभव से पहले जो अनुभव होता है वो अनुभव होता है मैं शरीर हूँ। परंतु जब योग के पश्चात, जब आत्मा परम चेतना के साथ एकाकार होकर अपने जिस सत्य स्वरूप को पहचानती है, तो उसमें कौन किसे जानता है? आत्मा स्वयं अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेती है। जैसे दर्पण के सामने हमने यदि किसी और का मुख देखा तो हम पहचानते हैं कि ये वो है, और जब स्वयं का देखा तो हमें पता चलता है ये तो मैं हूँ, क्योंकि हमने शरीर को तब मैं समझा था। इसी प्रकार जब आत्मा अपने उस रूप को पहचान लेती है कि मैं तो उसी परम चेतना का अंश हूँ और मेरे में और उसमें केवल भेद इतना है कि मुझे अब इस शरीर में बंद कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त कोई भेद नहीं है, और सीमाएं मेरे शरीर की हैं, मेरी आत्मा की कोई सीमा नहीं है। मेरी आत्मा उन सभी गुणों से परिपूर्ण है जो उस परम चेतना के गुण हैं। पुनः मिलेंगे। प्रणाम।